देखो जैसे ही ट्रैफिक पर रेड लाइट हो जाता है तभी ये बंदा एक बड़े से रस्सी को ला करके जोड़ देता है। सबको ऐसा लग रहा था कि ये इसीलिए रस्सी को बांधा है ताकि कोई आगे न बढ़ सके। जिसके बाद सबसे पहले ये एक फुटबॉल को नचाकर अपने सर के ऊपर रख लेता है और खुद भी इस रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है। सबको लग रहा था कि ये बंदा नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही आसानी से खेला दिखा ले रहा था, फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। देखो जब मम्मी बड़े वाले टीन से तेल निकाल रही होती है तभी बहुत सारा तेल नीचे गिर जाता है, इसलिए ये बंदा एक कमाल का गैजेट लेकर के आता है जो दिखने में तो बिल्कुल एक नल की तरह लग रहा था। देखो जब ये दोनों भाई बहन अपने पिलो में कवर लगा रहे होते तभी लड़की तो जल्दी से लगा लेती है और अपने दूसरे काम को करने लग जाती है। यहाँ तक कि लड़की अपने घर में रखे बर्तन को भी धोकर आ जाती है, लेकिन भाई अभी भी पिलो में कवर ही लगा रहा था। और जब लड़की घर के सारे काम करके बाहर जाने लगती है तो भाई अभी भी कवर ही लगा रहा था, इसलिए गुस्से में लड़की उसे दोबारा घर भेज देती है। जैसे ही मालिक इस बंदे को सोलर पैनल साफ करते हुए देखता है तभी ये उसे रुकने के लिए कहता है और जैसे ही अपने मोबाइल के एक बटन को दबाता है तभी पूरा सोलर पैनल अपने आप ही साफ हो जाता है। इसके बाद ये बंदा इसे कपड़े से पूछने लग जाता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि मालिक अब इसका जॉब छीनने वाला है। और जैसे ही मालिक अपने मोबाइल के दूसरे बटन को दबाता है तभी पूरा सोलर पैनल पानी से अच्छे से साफ हो जाता है, फिर भी मालिक इसे जॉब से नहीं निकालता, तभी इसे किसी ने लाइक नहीं किया। देखो दुबई के शेख भी जापान में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। और सबसे पहले ये साबुन वाला रोड जिसे लोग अपने हाथों में बहुत ही आसानी से लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ साबुन वाले ट्रे का इस्तेमाल करते हैं वहीं जापान के लोग इस तरीके के लोहे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें साबुन गलता नहीं है। और ये कॉफी रखने वाला ट्रे जिसे आप हाथ में पकड़कर कितना भी तेज दौड़ ले लेकिन ये कॉफी कभी गिरेगा नहीं। देखो जैसे ही बहन अपने हाथों से बना मैगी भाई को टेस्ट करवाती है तभी ये टेस्टी न होने के कारण भी भाई इसे बहुत ही टेस्टी बताता है। और जब बहन पीछे घूमती है तो ये इसे दोबारा से बनाने लग जाता है ताकि ये टेस्टी बन सके, क्योंकि कुछ ही देर में घर पे मेहमान आने वाले थे, इसलिए ये बंदा फुल स्पीड में इसे जल्दी से बनाकर तैयार कर देता है। देखो जैसे ये बंदा इस बड़े वाले पोट को बीच से काटता है तभी उसके अंदर और भी छोटे छोटे पोट बने होते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो ये बंदा सबसे छोटे वाले पोट को बनाता है और फिर उसके ऊपर हल्के बड़े वाले को बनाने लग जाता है। इसे डर भी लग रहा था कि कहीं सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे तो कोई भी इसके लिए पैसे नहीं देगा, इसलिए जब ये बंदा इसे काट करके देखता है तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट बना हुआ था। देखो अगर आपको भी कहीं पत्थरों के बीच गड्ढा बना हुआ नजर आए तो उसे फालतू समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये बंदा सबसे पहले तो एक डंडे की मदद से गड्ढे की गहराई नाप लेता है, जिसके बाद प्लेट की मदद से अंदर के सारे पानी को निकालने लग जाता है। और जब गड्ढा अच्छे से सूख जाता है तभी ये नीचे के कीचड़ को निकाल लेता है और जब उसे पानी से लेकर धोता है तभी उसमें बहुत सारे सोने के कण निकलते हैं। देखो ये बंदा अपने सफेद कपड़े को लेकर के उसमें दाग लगाने लग जाता है और यहाँ तक कि ये उसके ऊपर बहुत सारे केचप को भी डाल देता है ताकि इसमें और अच्छे से दाग लग सके, जो वहाँ पर खड़े किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा अपने कपड़े को गंदा क्यों करना चाह रहा है। और जब इसमें अच्छे से दाग लग जाता है तभी ये इसे एक डब्बे में केमिकल डाल करके जैसे ही पानी डालता है तो अपने आप ही ये पूरा कपड़ा साफ हो जाता है। देखो जब ये बंदा एक महीने के बाद अपने घर पे वापस आता है तभी ये देखता है कि इसके गाड़ी के पहियों के बीच एक बड़ा सा पेड़ रुक चुका है, क्योंकि इसने अपने गाड़ी को गलती से घर के बाहर ही छोड़ दिया था और अब ये काफी कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं रहा था और ये बंदा पेड़ को काटना भी नहीं चाह रहा था और इसलिए ये पहिए को खोल करके बाहर निकाल लेता है और पेड़ को कुछ भी नहीं होता। देखो इसलिए कभी भी खुद को जिम करके ज्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब इस बंदे के पिताजी एक रोड को घुमा रहे होते हैं तभी ये बंदा कहता है कि पापा मैं जिम करके आया हूँ तो इसे बहुत ही आसानी से घुमा दूंगा। और इसलिए जब ये लड़का रोड को मोड़ने का ट्राई करता है तो काफी कोशिश करने के बाद भी इससे मुड़ नहीं पाता, लेकिन जब पापा ट्राई करते हैं तो इसे एक ही दफा में अच्छे से मोड़ देते हैं। देखो जैसे ये बंदा अपने जूते को उतार करके छत के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा होता है तभी ये बहुत ही तेजी में नीचे गिरने लगता है और मैन टाइम पर ही अपने हाथों से दोनों जूते को पकड़ लेता है और ये नीचे नहीं गिर पाता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जूता नहीं बल्कि इसे स्पेशल डिजाइन किया जाता है जिसके नीचे बड़े से चुंबक लगे होते हैं ताकि लोग छत के ऊपर से गिर न जाए। देखो इस बेड को खास बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब ये बंदा एक गिलास पानी को रख करके इसके ऊपर छलांग लगाता है तो पानी इसमें से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसके बाद ये लोग इसे प्लास्टिक में पैक करके बहुत ही ज्यादा पतला कर देते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसे ले जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और फिर इसे मशीन की मदद से रोल